अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 37 और 38 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स और लोकल एंड एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। डेफिनेशंस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इससे पहले इसको बहुत मरतबा हम सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्शन इंक्रीजिंग का कैसे पता चले या डिक्रीजिंग का? सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपका डेरिवेटिव किसी इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी पॉजिटिव है, तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। दैट्स इट। अच्छा, अभी ऐसा क्यों है, ज्योमेट्रीज की क्या है, ये सब चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस कर रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ग्राफ पे आ रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जो इस केस में है C1 से C5 तक, और ये फंक्शन का ग्राफ गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर हो या अनडिफाइन हो। कैसे पता चले कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पे लोकल मिनिमम है? ये डेरिवेटिव से पता चलता है। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे डेरिवेटिव हो पॉजिटिव, राइट पे हो नेगेटिव, जैसे C2 में पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर पहले मिनिमम लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, जैसे C3 पे है, बाद में ग्रेटर हो, तो लोकल मिनिमम होगा। पर अगर दोनों तरफ साइन चेंज ना हो रहा हो, सेम साइन हो, जैसे C1 के दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो इस केस में नो एक्सट्रीमम। C5 पे भी आपके पास दोनों तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो नो लोकल एक्सट्रीमम होगा। C4 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है क्योंकि एक कॉर्नर बन रहा है, तो ये भी एक हमारे पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यू होगी। चूँकि इससे पहले पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। अच्छा, मैं ये खैर थोड़ा स्पीड में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इसको हम पहले बहुत मरतबा कर चुके हुए हैं। ऑलमोस्ट हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है ये, जो हमने 15 से 40 तक क्वेश्चंस किए हैं ना, दो दो चार चार सवाल करते रहे हैं, तो हर लेक्चर में मैं डिटेल में ये बताता रहा हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 37 में वंस अगेन हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स और लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं डेरिवेटिव से। तो चलें जी, इसको डेरिवेटिव इसका वैल्यूएट करते हैं। चूँकि देखें ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है। आप x⁻1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x⁻1/3 मल्टीप्लाई x प्लस 8 मल्टीप्लाई x⁻1/3। इसको अलहदा कर सकते हैं, मैंने वैसे ही आगे रख दी है। उसके बाद 1/3 पावर है, ये 1 है, ऐड करेंगे तो कितनी बनेंगी? ये 1/3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगी, ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई x⁻1/3। नहीं जी, अब आपको इसमें कोई प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पावर रूल से काम चल जाएगा। तो देखें 4/3 स्टार्ट में, 4/3 से एक माइनस कर दें, दिस इज़ पावर रूल सिंपल, प्लस 8 एज इट इज़, x⁻1/3 में 1/3 स्टार्ट में, 1/3 से एक माइनस कर दें। लें जी, 4/3 से अब एक कम करेंगे ना, तो ये 1/3 बनेगा। ये देखें, यहाँ से पता चल रहा है, तो ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई x⁻1/3 प्लस 8/3, और 1/3 से जब एक माइनस करेंगे तो ये 2/3 बनेगा। माइनस में ना 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो फर्दर अगर इसको मैं री राइट करूँ तो ये आ जाएगा, अच्छा 4/3 आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी ये आ जाएगा x⁻1/3 प्लस 2/x⁻2/3, ठीक है। अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर से x⁻2/3 एलसीएम आ जाएगा, यानी इनको कंबाइन करने के लिए ना, नीचे आ जाएगा x⁻2/3। अब इस x⁻2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, x⁻1/3 से, बेसिस सेम है, x है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखें, जब आप 1/3 प्लस 2/3 करते हैं ना, तो आंसर में आता है सिंपली 3/3, 1 + 2 ऊपर और नीचे 3, एंड फाइनली 1 आंसर आ जाएगा।
तो ये बनेगा x, यहाँ पर आ जाएगा 2। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर ये डेरिवेटिव या तो सिफर हो या फिर अनडिफाइन हो। ठीक है, तो सिफर वाला केस कौन सा होगा? देखें ये फ्रैक्शन में है, और जब आपका न्यूमरेटर सिफर होगा ना, उसी सूरत में ये डेरिवेटिव सिफर होगा। न्यूमरेटर सिफर तब होगा व्हेन x + 2 इज़ 0। इसका मतलब है x की वैल्यू होनी चाहिए -2, तो फिर ये डेरिवेटिव आपका सिफर हो जाएगा। इसी तरह आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन उस सूरत में होगा जब हमारा डिनोमिनेटर सिफर होगा, यानी x की पावर 2/3 सिफर होगा, और ये उस सूरत में होगा जब x 0 होगा सिंपली। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, -2 एंड 0। और इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अब हम लगाएंगे, ज़रा पुट करेंगे यहाँ पर ये लाइन के ऊपर, जहाँ से हमारे पास आ जाएंगे इंटरवल्स, एंड देन उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। ज़रा जी, ले जी, लेट्स से दिस इज़ -2, दिस इज़ सिफर। तो इन दो पॉइंट्स ने हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ऐसे ही है, तीनों से अब हम जानते हैं एक एक नंबर हम लिया करते हैं, यानी -2 से पहले आप -3 ले सकते हैं, इनके दरमियान से आप -1 ले सकते हैं, और यहाँ से +1 लिया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो लें जी, अब हमने इन नंबर्स को 1 बाय 1 अपने इस डेरिवेटिव में पुट करना है। सिंप्लीफिकेशन वाला काम जो सिंप्लीफाई करना है वो आपने खुद करना है, मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखें, नीचे है x की पावर 2/3। अब x में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो आंसर पॉजिटिव ही है ना, वो तो कोई मसला ही नहीं है। नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पास पावर के न्यूमरेटर में ही 1 नंबर है। आप इसको लिख सकते हैं x² पावर 1/3। अब जब आप x में -1 लगाएंगे स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ओवरऑल 1/3 करें, कोई मसला नहीं है, फिर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन चूंकि हमारा नंबर है -3, -3 को ऊपर लगाएंगे ना, तो -3 + 2 आंसर आएगा -1। तो इसकी वजह से हमारा ओवरऑल आंसर इसका लेस देन 0 बनेगा, माइनस में बनेगा। एक्चुअल नंबर क्या आ रहा है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें साइन से गर्ज है। ठीक है, हमें साइन का पता लगना चाहिए। अच्छा, आप देखें -1 पुट करेंगे तो नीचे पॉजिटिव बन जाएगा, बता चुका हूँ, ऊपर भी पॉजिटिव बनेगा, -1 + 2। तो इसका मतलब है -1 लगाने से हमारा डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव में। 1 पॉजिटिव है, 1 से तो खैर कोई मसला बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं आ रही। x की जगह पे 1 लगाएं, यहाँ पर 1 लगाएं, आंसर आपका जो भी आएगा ना पॉजिटिव में ही आएगा। तो लें जी, डेरिवेटिव एट 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका ये मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज फंक्शन f इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव है लेस देन 0 ऑन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू -2। और उसके बाद ग्रेटर देन का मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -2 टू 0, एंड अगेन डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, फिर से हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा ऑन 0 टू इन्फिनिटी, 0 से बड़े तमाम नंबर्स के लिए। ठीक है, तो दीज आर द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट में हमें लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसका आसान तरीका ये है कि आपने अपने इंटरवल्स जो फाइंड कर चुके हैं, रफ स्केचिंग की जा सकती है। मसलन -2 से पीछे फंक्शन कर रहा है डिक्रीज, मतलब नीचे की तरफ होगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखें -2 से 0 तक कर रहा है इंक्रीज, इस तरह से होगा, 0 के बाद फिर इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ही है। अब देखें, यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि आपके पास ये जो फंक्शन -2 से पीछे डिक्रीज कर रहा है, ये इस तरफ अपवर्ड होगा, ऐसे ही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब है इसमें एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ से भी बल्कि आप देख सकते हैं ना, इंक्रीज कर रहा है, आगे वैल्यूज इसकी बढ़ती जा रही हैं, कोई बाउंड नहीं है इसमें, तो एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब आ जाए ज़रा वापस से लोकल की तरफ। हमें पता है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट डेरिवेटिव को बिहेवियर देखना है। अब -2 के लेफ्ट पे है नेगेटिव डेरिवेटिव, राइट पे पॉजिटिव है।
लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसी सूरत में -2 जो होगा ये लोकल मिनिमम होगा। फंक्शन बेसिकली लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है एट x इज इक्वल टू -2, और अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखना चाहते हैं -2 पर, जब आप उसको फाइंड करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू -6 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। नहीं, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, चूँकि 0 क्रिटिकल पॉइंट था, इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो नो लोकल मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, नो लोकल मैक्स वैल्यू। उसी तरह ही नो एब्सोलूट मैक्स वैल्यू, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती, और एब्सोलूट मिनिमम एग्जिस्ट करती है, दैट इज द सेम एज दिस वन। x इज इक्वल टू -2 जो वैल्यू है फंक्शन की जो भी होगी, इससे नीचे आपका फंक्शन जा ही नहीं रहा। ठीक है, और देखें 0 पर ना, 0 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0 पुट करेंगे 0 दे रहा है, तो इसका मतलब है 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। ये 0 पर जो है ना ये चीज़ मिल रही है आपस में, वो तो हमने अपनी स्केचिंग अपनी आसानी के लिए किया है ना काम। ठीक है, इनफैक्ट 0 पे आपका वर्टिकल एसिम्पटोट बनने वाला है। खैर ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। नो एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम इसी पॉइंट पे होगा, हमें इसी को ही कॉपी कर लेना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं। लें जी, ये जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है इसी पर ही हमारा एब्सोलूट मिनिमम भी है, यहीं पे लिख लेते हैं एब्सोलूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2, और वैल्यू भी उसकी वही रहेगी ऑफ कोर्स। ठीक है, ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएं। x⁻2/3 मल्टीप्लाई x+5, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसमें भी सबसे पहले हम फंक्शन को ज़रा रीराइट कर लेते हैं। x⁻2/3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3, ये पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे तो ये 5/3 बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपली 2/3 + 1 करेंगे, ये 2 + 3/3, 5/3, दैट्स इट। उसके बाद 5 × x⁻2/3। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव इसका बनेगा 5/3 स्टार्ट में, 5/3 से करें एक कम, तो एक कम करेंगे फिर से 2/3 आ जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद अगेन 5 एज इट इज़, 2/3 को भी वैसे ही लिख लें, पावर रूल सॉरी लगेगा, और x की पावर 2/3 है ना, पावर में से कम करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 सॉरी 2/3 -1 इक्वल टू -1/3। 5/3 कॉमन आ सकता है, बाकी बचेगा हमारे पास x⁻2/3 + 2, और ये नीचे शिफ्ट करें x⁻1/3। अब आप इसको एलसीएम ले लें, पहले की तरह बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सेम है। एलसीएम लेंगे ना तो 1/3 और 2/3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी 1, तो ये आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय x⁻1/3। दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब आपको चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके लिए दो केसेस होते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। इनफैक्ट डेफिनेशन ये है कि वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है 0, और वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। अनडिफाइन में या तो कस्प कॉर्नर वगैरह बन सकता है या वर्टिकल एसिम्पटोट बन सकता है। ज्योमेट्री इसकी हमने डिस्कस की है ऑलरेडी। तो खैर ये कब ज़ीरो होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, और न्यूमरेटर ज़ीरो कब होगा, व्हेन x इज़ -2। ये ज़ीरो इन्फिनिटी कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो, और ये ज़ीरो तब होगा व्हेन x इज़ ज़ीरो। नहीं जी, वही एग्जैक्टली सेम हमारे पास आ चुके हैं इस मरतबा क्रिटिकल पॉइंट्स। अगेन हम अब रियल लाइन लगाएंगे, और ओके ठीक है। सो इस रियल लाइन पर आपके जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं -2 और 0, लीजिए जी, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ 0। अगेन तीनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट पकड़ें, -3 ले लें, यहाँ से -1 पिक कर सकते हैं, 1 कर लीजिए, अपने डेरिवेटिव में पुट करें। इस मरतबा आपके पास नीचे x की पावर जो 1/3 है, यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है,
तो कैसे करेंगे इसको जी? सबसे पहले हम -3 पे करते हैं। देखें, आपके पास नीचे नेगेटिव आंसर आएगा -3 की पावर 1/3, ऊपर भी नेगेटिव आएगा -3 + 2 -1, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके आंसर आपका बनेगा पॉजिटिव में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -1। अब -1 से नीचे नेगेटिव आएगा बट ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि 2 जैसे 2 में से कम करेंगे ना तो प्लस का 1 बनेगा, तो ओवरऑल फिर इसका आंसर बनेगा नेगेटिव में। +1 करने से तो खैर मसला ही नहीं बनने वाला, क्योंकि कहीं पर नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। 1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1 पर भी हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। अगेन बता रहा हूँ, क्या आंसर आ रहा है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। हमें कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ साइन के साथ। ठीक है, तो लें जी, दिस इम्प्लाइज दैट आवर फंक्शन g इज इंक्रीजिंग on the interval from -∞ to -2, and this implies that function g is decreasing on -2 to 0, and this implies that function is increasing on 0 to infinity. These are the intervals of increasing and decreasing. अब अगेन हमें चाहिए लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। -2 से पहले फंक्शन कर रहा है इंक्रीज़, उसके बाद डिक्रीज़ एंड फिर इंक्रीज़। ठीक है, अब एक चीज़ तो यहाँ से हमें देखते साथ ही क्लियर हो जानी चाहिए कि देखें 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब इसका अपर बाउंड, ऊपर वाली तरफ से कोई बाउंड नहीं है, इसका हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और -2 से पहले फिर से इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन पिछली तरफ से ये नीचे की तरफ है, ग्राफ ऐसे ही है ना, और नीचे की तरफ भी हमें इसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता, -∞ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती, नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। अब बात करते हैं लोकल की, और लोकल के लिए इस केस में बिल्कुल सिंपल है, -2 से पहले पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, -2 पे होगा लोकल मैक्सिमम, 0 से पहले नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, तो 0 पे होगा लोकल मिनिमम। बिल्कुल सिंपल है मेरे ख्याल में। ठीक है, और यानी आप लिख सकते हैं पहले लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2, और -2 पर जो फंक्शन आपका वैल्यू दे रहा है, ये कैलकुलेटर वगैरह की मदद से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट पॉइंट इज बेसिकली 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 1/3, दैट मीन्स। ठीक है, और इसी तरह से जो लोकल मिनिमम वैल्यू वो 0 पे आ रही है, और 0 पे फंक्शन 0 ही आंसर करेगा। लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। एंड लीजिए जी, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। 37 और 38 क्वेश्चन नंबर हमने ये 2 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 39 और 40 को देखेंगे। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।